चलो भाई, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम कौन सा लेक्चर देखेंगे भाई? आज हम थर्ड लेक्चर देखेंगे। समझ में आ रही बात? तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक मैं क्या देख चुका? पहले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन थे? बर्जीलियस थे। उन्होंने क्या दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल और केवल कहां से बनते हैं? लिविंग बीइंग से बनते हैं। लिविंग बीइंग में कोई तो ऐसी मिस्टीरियस फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं जो कोई और अदर नहीं बना सकता, और इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम से जानते हैं। इसी थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले उनके ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। क्या नाम था भैया? फ्रेडरिक वॉलर। बर्जीलियस की शक्ल कुछ कुछ मेरे से मिली थी, नहीं मिली थी? याद है ना? उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मेरे से मिला करी थी। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें पता होगा तो मैं पूर्व जन्म का बर्जीलियस हूँ। मेरा दोबारा अवतार लिया मैंने इस दुनिया में आके। ठीक है, चलो भाई, तो सेकंड लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन बेसिकली मैंने आपको दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब के अंदर, जो सिंथेसाइज किया गया था, मतलब जो लैब के अंदर डिस्कवर किया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूरिया। एक्सीडेंटल डिस्कवर हुआ था, इंटेंशनली नहीं था। समझ में आ रही बात? उसके बाद में एक्सीडेंटल जानबूझ करके कौन सा बनाया था? इंटेंशनली वो बनाया था हमारा एसिटिक एसिड थे, और मीथेन वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमने क्या करी थी? डिस्कवर करी थी कि हाँ भाई ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है भाई, गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं मीथेन को। बायोगैस, मार्शी गैस, गोबर गैस, ये सब मीथेन का नाम होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि मीथेन के कंपोजिशन पर हमारा सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, एलएनजी होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, पीएनजी होता है, पाइप नेचुरल गैस है। इनके ऊपर क्वेश्चन तो आते नहीं है बेसिकली, लेकिन ये जो है आपका एसिटिक एसिड वाला, आ रही बात समझ में? अमोनिया वाला और आपका ये मीथेन वाला, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है, तो ये क्वेश्चन फ्रेम हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, सीएनजी एलएनजी के ऊपर बाकी ये नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मीथेन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन ए में आपको सीएनजी दे दिया, ऑप्शन बी में आपको पेट्रोलियम दे दिया, ऑप्शन सी में आपको कोई और तीसरी चीज दे दी, तो आपको उसमें बस पहचान करना है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, आई बात समझ में? और जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा कि मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन का क्या है, तो आपको क्या करना है भैया, मतलब मीथेन किसका मेन कंस्टिट्यूएंट है, तब आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करने होते हैं। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? चलिए, इससे आगे हमने सेकंड लेक्चर देखा था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम साइक्लिक, और एक कर सकते हैं एसाइक्लिक। साइक्लिक को, और एक क्या है हमारा? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक को हम बोलेंगे एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। याद आया? एलिफेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो फैट से डेराइव होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किससे डेराइव होते हैं भाई? फैट से डेराइव होते हैं। तो ये चीज आपने क्या रखनी है भाई? ये चीज आपने ध्यान रखनी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक के लिए? हाँ भाई बताओ, कोई दिक्कत है? उसके बाद में हमने देखा था कि हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिंगल बॉन्डेड, एक होते हैं हमारे मल्टीपल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड, मल्टीपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। एनी अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। जिसके एग्जाम्पल डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। बता दिया था आपको, एल्केन होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? क्लोज्ड चेन के बारे में देखा। क्लोज्ड चेन में होमोसाइक्लिक होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। होमोसाइक्लिक में रिंग के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर में केवल और केवल क्या होगा भैया? आपके ये होते हैं आपके, क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने मिलेगा, उसके अलावा और कोई एटम देखने नहीं मिलेगा। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी अदर एलिमेंट वहां पर पाए जा सकते हैं। तो जो आपको होमोसाइक्लिक होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? जो एलिफेटिक साइक्लिक होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में अल्टरनेट पोजिशन पर क्या होती है? डबल बॉन्ड होती है। आ रही बात समझ में? उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक में? अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर दो टाइप के हैं। एक होता है बेंजीनोइड और एक होता है नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड का एक ही एग्जांपल है ट्रोपोन। याद आया? ट्रोपोन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर ये नाम गिवन है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नॉन बेंजीनोइड में क्या हो गया भाई? आपका नॉन बेंजीनोइड में हो गया ट्रोपोन हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गया आपका? बेंजीनोइड में फिनोल, मिथाइल, ये टाउडविन वगैरह सब के सब क्या है? ये बेंजीनोइड के अंदर आ जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या आ गया? आपके फ्यूरान। याद आया? हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या था? फ्यूरान था, पायरान था। याद आया? ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। पायरान हुआ, फ्यूरान हुआ। एक होता है पिरिडीन होता है, 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन वाला पिरिडीन है। 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन वाला क्या होता है? आपका फ्यूरान होता है। ऑक्सीजन वाला, सॉरी, क्या होता है? फ्यूरान होता है। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला क्या होता है? फ्यूरान होता है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला क्या होता है? पायरान होता है। F4 4, F4 4, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑक्सीजन रहेगी।
पिरिडीन में पायरिडीन भी बोलते हैं उसको, उसमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन आपको देखने मिलता है। समझ में आ रही बात? तो इतना मैंने आपको क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। इसके अलावा फिर मैंने एक लेक्चर और लिया जिसमें होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करी, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइलिडीन क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपको मैंने क्या कर दी थी भाई, बता दी थी। ठीक है, तो मैंने आपको आज मुझे जो क्लास शुरू करनी है वो क्या है भैया, वो है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, कितनी मिनट की वीडियो हुई है, 5 मिनट की में मैंने आपको पूरे के पूरे 3 चैप्टर की क्या करा दी, समरी करा दी। ठीक है भैया, चलिए अब मैं शुरू करने वाला हूं भैया IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो बेटा, मेरा IUPAC नोमेनक्लेचर कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हरी बात समझ में? अगर आप बाकी के टीचर्स भी देखें तो बाकी के टीचर्स थोड़ा सा अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना अलग तरीके से लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए अलग लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम नॉर्मल जो हमारा एनसीईआरटी में मेथड दे रखा उसे फॉलो करते हैं तो हमसे IUPAC के क्वेश्चन नहीं बनते, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर देते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसीलिए मैं करता हूँ कि जितने भी हमारे हमारे फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटिव कंपाउंड है, जितने भी हमारे सब के सब, एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, एल्काइल हैलाइड हुआ, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस हुआ, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, जितने भी हमारे कंपाउंड हैं वो सब के सब मैं क्या करता हूँ भैया, वो सब के सब मैं अलग अलग पढ़ाता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में जो पीछे गया उसको मिक्स करता हुआ चलता चला जाता हूँ। ठीक है, तो आज की मैं क्लास में बात क्या करेंगे भाई, आज की बेटा हम क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, आज की क्लास में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहले तो IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है भैया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कौन सा मिस्त्री, केमिस्ट्री, कौन सा मिस्त्री है, केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री का मिस्त्री है। ठीक है, IUPAC फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जिसकी नोमेनक्लेचर करेंगे भाई उसका नाम है बच्चों एल्केन। क्या नाम है भैया उसका, एल्केन। ठीक है भाई, क्लियर है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। हालांकि इसकी होमोलोगस सीरीज के अंदर 12 तक आपको ये नाम करा चुका हूं मैं, इसके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 12 तक नाम करा दी मैंने। ऐसे ही एल्कीन के कराए 12 तक, ऐसे ही एल्काइन के 12 तक करा रखे। तो नोमेनक्लेचर तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा अपना अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एल्केन का, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। एल्केन के अंदर जितने भी हमारे कार्बन होंगे सबके सब क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। समझ में आ रही बात, क्या होंगे भाई, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री क्या होगी भैया, टेट्राहेड्रल होगी। अरे बेसिक जानकारी पहले से ही हम जानते हैं। समझ में आ रही बात, चलिएगा। तो अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं हम आगे की तरफ को चलते हैं, चलिएगा। तो सबसे पहले एल्क, ध्यान सुनिएगा, जो हमारा वर्ड है एल्क, इस एल्क का मतलब क्या है, इस एल्क का मतलब है बॉस नंबर ऑफ कार्बन एटम। आ रही बात समझ में? और नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड मैंने आपको बताया था क्या यूज करते हैं, एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। 10 तक के काफी है, 11 12 तो आता ही नहीं, फिर भी आ जाए तो 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। कहानी खत्म। समझ में आ रही बात? अच्छा, उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में वर्ड आता है एन। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड। क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में किस चीज को रिप्रेजेंट करने वाला है भाई, ये सिंगल बॉन्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई क्या? चलिए, तो इसमें सबसे पहला जो मेंबर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले मेंबर का नाम है मेरा एक कार्बन का। अगर मैं कार्बन का नंबर यहाँ पर 1 रखूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 4। ठीक है, डबल से 2 फालतू, तो 1 का डबल 2 और उससे 2 फालतू 4 आ गया। तो पहला कार्बन का मेंबर कितना आ गया, 4 आ गया। एक कार्बन का आ गया, एक के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मैथ, और बाद में क्या लगा दिया, एन लगा दिया। उसके बाद में कार्बन 2 आ गए तो CH3, और ये क्या बन गया, CH3। ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं तो ये हमारा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कार्बन इस तरह से है, इसका स्ट्रक्चर ये, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये हमने क्या करा, ये हमने कंडेंस करा फॉर्मूला। क्या करा भैया, ये हमने कंडेंस करा। कोई दिक्कत वाली बात है? तो कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे तुम्हें, 2। तो 2 कार्बन के लिए कितने हो गए भैया हमारे, एथ। क्या कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन गया हमारा, एन बन गया। तो ये हो गया हमारा इथेन। समझ में आ रही बात? चलिए, अब हम तीसरे की तरफ को बात करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, तीसरा क्या है, मैंने लिया CH3 CH2, और ये क्या बन गया हमारा,
CH3 आ गया। अच्छा इसे हम क्या लिख सकते हैं, C2H6। तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या है भाई, इसी के हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर N की वैल्यू 3 रखूं तो 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो C3 क्या बन गया, H8। वही लिखने का तरीका क्या है सर, 1 2 तीनों कार्बन की पहले चेन बनाओ, बना दी नहीं बना दी। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन कहाँ दिए हमने, इधर दिए। 3 हाइड्रोजन कहाँ दिए हमने, इधर दिए। अब 20 के कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही, 2। कितनी बाकी है, 2। तो हमने इसीलिए इस पर कितने हाइड्रोजन लगाए भाई, 2 हाइड्रोजन लगाए, तीनों है। अच्छा एक और फॉर्मूला है, ये तो है कंप्लीट फॉर्मूला। ये क्या है हमारे, कंडेंस फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आया था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में मैंने क्या बनाया था, ऐसे करके देना पड़ता था, याद आया ना। तो ये भी हमारा क्या है, एक कार्बन, ये भी क्या है हमारा दूसरा कार्बन, ये भी क्या है हमारा तीसरा कार्बन, अरे है नहीं है, ये भी CH3, ये भी CH3, बीच में क्या है CH2। तो ये सारे के सारे एक ही चीज के स्ट्रक्चर है, याद रखना है, समझ में आ रही बात। तो कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, प्रोप, और सारे के सारे क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया भाई, प्रोपेन। क्या नाम रख दिया भाई, प्रोपेन। बोलो भाई समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा, चलिएगा। अब हम लेके चलते हैं क्या, 4 कार्बन। क्या लेके चलेंगे भाई, 4 कार्बन, ठीक है। चलिए 4 कार्बन को हम देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैंने 4 कार्बन के लिए CnH2n +2 रखते हैं। तो 4 दुनिया 8 तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि क्या बन गया हमारा, C4H10 बन गया, ठीक है। अब इसके लिखने का तरीका देखिएगा क्या है। C4H10 को कैसे लिखेंगे सर, पहले तो कंप्लीट फॉर्मूला 1 2 3 4, ठीक है। अरे भाई ये समझाने के पर्पज से बता रहा, मैं बाद में कंप्लीट फॉर्मूला बंद कर दूंगा, सीधा कंडेंस या बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड फ्री हैं, अब एक ही तो पूरा हो रहा है इस वाले का। तो कितना हाइड्रोजन जुड़ने हैं, 3। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2 आ गए। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 आ गए। और यहाँ पर भी कितने आ गए भैया हमारे, 3 आ गए। समझ में आ रही बात। एक तरीका तो इसको लिखने का ये है, ठीक है। तरीका मतलब ये हाइड्रोजन भी हम क्या कर देंगे, पूरे के पूरे लगा देंगे। इसे अकेले को कुछ छोड़ दो, फिर कंप्लीट फॉर्मूला बनाने में इसकी क्यों गुस्ताखी कर रहे हैं। ये हो गया हमारा भाई क्या भाई, कंप्लीट फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात है। सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, हमने क्या लिखा सर, CH3 CH2 और ये क्या हो गया हमारा CH3। ध्यान रहे हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन के पास लिख रहा उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं जुड़ रहा, ध्यान सुनिएगा। ये जो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया है ये इस कार्बन से नहीं जुड़ रहा, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के बगल में लिख रहा उसी से जुड़ रहा। ये हाइड्रोजन इससे नहीं जुड़ रहा, ओपन करके देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर। अच्छा इसको एक और तरीके से और लिख सकता हूं मैंने क्या लिखा, CH3 और उसके बाद में CH2। कितने CH2 हैं भाई जरा देख करके बताओ, 2। तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। और इधर क्या आ गया हमारा, इधर CH3 आ गया। देखो अलग अलग फॉर्मेट बता रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। सर एक कार्बन है हमारा, ये क्या हो गया दूसरा कार्बन, ये क्या है हमारा तीसरा कार्बन, और ये क्या है हमारा चौथा कार्बन। तो अगर कोई नॉर्मल आदमी देखे तो क्या दिखाई पड़ेगा उसे, N दिखाई पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट की नजरों से देखो तो क्या दिखाई पड़ेगा, ये दिखेगा आपको C4H10। अरे बात समझ में, इन सभी का एक ही नाम है और वो क्या है भैया, वो है 4 कार्बन है। तो क्या बोलेंगे हम उसको, ब्यूटेन बोलेंगे। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब मैं आपसे क्या करने वाला हूं, कंप्लीट फॉर्मूला हटा दे रहा हूं। आ रही बात समझ में, कंप्लीट फॉर्मूला क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। बीच के दोनों फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा और बॉन्ड लाइन लिखूंगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि अब हर उसमें अगर मैं आपको एक एक करके डिटेल देने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई नहीं है तो मैं बीच का कंप्लीट वाला फॉर्मूला और ये नीचे वाला फॉर्मूला हटा दे रहा हूं। नंबर 2 नंबर 4 पे ही हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। इन्हीं पे हम आगे क्या चलेंगे भाई, इन पे आगे हम बात करेंगे। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, अब कहानी में कुछ ट्विस्ट लेकर के आते हैं। इस बार भी मैंने फॉर्मूला क्या रखा, इस बार भी मैंने रखा फॉर्मूला सर C4H10। आप बोलोगे सर ये तो एक ही है। अरे देखेंगे भाई, एक है कि अलग है, क्या है। चलिए तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार भी मैंने क्या रखा, CH3 CH2 CH3। आ गया नहीं आ गया। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये 2 न लेकर के इसकी जगह पर क्या लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया। अब गौर से देखो इस कंपाउंड को, ध्यान से सुनिएगा। क्या इस कंपाउंड में 4 कार्बन नहीं है क्या, इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, 10। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो जब इसका स्ट्रक्चर अलग है, अरेंजमेंट अलग है इसका, तो ये क्या नहीं हो सकता, ब्यूटेन तो नहीं हो सकता है। इतना तो हमारी समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, क्या नहीं हो सकता भाई, ब्यूटेन नहीं हो सकता। इतना हमारी समझ में क्या होता है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रूल करेंगे नोमेनक्लेचर के। देखो मैं रूल नहीं बताता बच्चों को, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन, अट्रम सट्रम फट्रम मिनिमम लोग, बच्चा कहां तक क्या याद करेगा भाई, ऑन द स्पॉट आगे बात करो, ठीक है। क्लियर है। तो यहां से जो आपका पहला रूल डिसाइड होगा वो क्या है, वो है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। किसके अंदर है भाई, ये है आपके इसके अंदर। चलो मैं आपको थोड़ा सा रूल वाला फैक्टर समझा देता हूं। ये हमारा पहले पेज है ना, चलिएगा। यहां पर देखो प्रायोरिटी ऑर्डर,
मैं आपको किसे पहचान मतलब किसके हिसाब से नोमेनक्लेचर दी जाएगी। सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर देनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। किसके हिसाब से? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वे ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड की केमिकल नेचर को डिसाइड करेंगे। उसके बाद में मान लो उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप क्या डिसाइड करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को डिसाइड करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल। इसके बाद में नंबर आएगा पेरेंटल कार्बन चेन का। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन कंटिन्यूअस सेलेक्ट करनी है। इसका नंबर इन दोनों के बाद में है, आगे प्रूव कर दूंगा मैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा भाई सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएगा भाई? सब्स्टिट्यूएंट। ये तो है नंबरिंग करने का तरीका कि नंबरिंग में प्रायोरिटी आप किसे दोगे। ठीक है, और लिखने में यूजुअली जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले लिखा जाएगा और जो आपका पेरेंटल कार्बन चेन के हिसाब से नाम है वो क्या लिखा जाएगा? आपका बाद में लिखा जाएगा। तो अब यहां पर ये एल्केन है। सर एल्केन में ना तो फंक्शनल ग्रुप होता तो नहीं, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता। तो एल्केन में केवल और केवल हम किसके बारे में बात करते हैं? ये दो। इसीलिए क्या बोलते हैं कि एल्केन के नोमेनक्लेचर में बेसिकली कुल कितने रूल हैं? दो। सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन। आ रही बात समझ में? और दूसरा क्या है कि नंबरिंग किधर से देनी है आपको? सेकंड है नंबरिंग। अब नंबरिंग के कई सारे रूल हैं। नंबरिंग आपको उधर से देनी है जिधर से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग आपको उधर से देनी है जिधर से मैक्सिमम ब्रांचिंग दिखाई पड़ रही। नंबरिंग आपको इस हिसाब से देनी है कि जिधर से ब्रांचिंग हो रही उनके नंबर, उनको जो नंबरिंग तुम असाइन कर रहे उनका सम जो है वो सबसे कम आना चाहिए। ये सारे के सारे रूल इसके हैं। लेकिन एक चीज जो दो रूल फिक्स है, सबसे पहला क्या है? पेरेंटल कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे और दूसरा क्या है भैया? हम नंबरिंग करेंगे। तो बताओ पेरेंटल कार्बन चेन यहां पर कितने कार्बन की होगी? पेरेंटल का मतलब है जो मेन सबसे लंबी कार्बन की चेन, यहां पर कितने कार्बन की बन रही? बताओ कितने कार्बन की बन रही है आशीष? सबसे लंबी कार्बन चेन देख के बताओ भाई। 3 की बन रही। रीजन बताता हूं क्या है। पेरेंटल कार्बन चेन का मतलब क्या है कि आपको पेन उठाना है, लगाना है, जहां तक आप बिना पेन उठाए लाइन खींच सकते हैं वो आपके लिए सबसे लंबी पेरेंटल कार्बन चेन है। अब ध्यान सुनिएगा। अब मैंने यहां से चला लेके, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या किया? मैंने यहां से लेके चला, पेन नहीं उठाना मुझे, चला काटता चला गया, काटता चला गया, काटता चला गया, यहां आ गया। ठीक है, अब या तो तुम नीचे आओ या पेन नहीं उठाना ना। अब तुम मान लो चलो नीचे ही आ गए तो वहां पे जाने के लिए यूं मत कर दियो, यूं नहीं होना। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या है? ध्यान सुनिएगा। तो आपने क्या किया? आपने या तो पेरेंटल कार्बन चेन ऐसे करे, आ रही बात समझ में? तो ये क्या होगी? तुम्हारी पेरेंटल कार्बन चेन होगी। या फिर पेरेंटल कार्बन चेन क्या करो आप? ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके की दो, यहां से दो तरह की जो हमारी पेरेंटल कार्बन चेन बनती है, क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है तो भैया उसका फायदा उठाओ, है नहीं भाई? ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 की जो हमारी पेरेंटल कार्बन चेन जो हमारी यहाँ पर बनती है उसके बारे में बात कर दो मैं। सबसे पहली पेरेंटल कार्बन चेन हमारी क्या बनेगी? ये बनेगी। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। उसके बाद में क्या बनेगी भैया? उसके बाद में पेरेंटल कार्बन चेन ये बनती है हमारी। अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? ये भी कितने कार्बन की है? 3 की है। तो दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रूव कैसे करेंगे? अब देखो, अब ये क्या है? ये है सर हमारी पेरेंटल कार्बन चेन। क्या है बॉस? ये हमारी पेरेंटल कार्बन चेन। ठीक है, तो सर ये जो हमारा बचा है, बाद में क्या बोल रहा हूं सर, ये जो हमारा बचा है इसको हम क्या नाम देंगे? ये जो हमारा बाद में बचा है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट का। क्या नाम देंगे भैया? सब्स्टिट्यूएंट का, यानी कि ब्रांचिंग हुए। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे इस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग करनी है। किसके हिसाब से? इस सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो बताओ नंबरिंग या तो मैं इधर से कर सकता हूं या मैं इधर से कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं क्या करूं? नंबरिंग इधर से करूं तो क्या बनेगा? 1 2 और 3। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहा? सेकंड कार्बन पर। और अगर मैं इधर से करूं कि 1 2 और 3 तो सब्स्टिट्यूएंट कहां रहा? सेकंड कार्बन पर। यही प्रूव मुझे यहां करना। भाई एक है ना तो नाम भी एक होना चाहिए। अब अरेंजमेंट तो अलग अलग है। चलिए, या तो मैं नंबरिंग इस कार्बन से करूंगा सर, 1 2 और 3, सब्स्टिट्यूएंट कहां रहा? सेकंड कार्बन पे। या फिर मैं यहां से करूं कि 1 2 और ये क्या आ गया 3, अब भी सब्स्टिट्यूएंट कहां रहा? सेकंड पर। तो प्रूव क्या हुआ कि दोनों के दोनों क्या है भाई? एक ही है, क्योंकि पेरेंटल कार्बन चेन भी 3 की बन रही, सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है और सेम पोजीशन पर हमारा निकल कर आता है। नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? अब बताओ, मैंने क्या बोला कि नाम लिखने में सब्स्टिट्यूएंट का नाम विद नंबरिंग पहले लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? एक कार्बन की चेन है, क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल। वेरी गुड, याद आया कि मीथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो अब क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल बोलेंगे। वो लिखवाए थे ना मैंने आपको, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, वो यूं तो थे।
समझ में आ रही बात। तो कितने कार्बन है भाई यहाँ पर, एक एल्काइल रेडिकल हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा हमारा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, मिथाइल है, उसकी नंबरिंग के साथ में लेनी। और पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की है जी, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ब्यूटेन है ना और 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये दोनों का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है भैया, वो सेम है। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भाई, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। नेम क्या है, आईयूपीएसी अलग अलग है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे भैया, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप है, ये हम आइसोमेरिज्म के अंदर ही पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात यहां तक के लिए। अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो क्या एल्केन की नोमेनक्लेचर खत्म हो गई, सॉरी मतलब यहां तक की नोमेनक्लेचर समझ में आ गई क्या। अच्छा, इसका सर बॉन्ड लाइन नोटेशन भी साथ के साथ देखते हुए चलो। कितना कार्बन है तुम्हारे मेन, 3। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बॉन्ड लाइन नोटेशन में जिगजैग पैटर्न यूज करोगे, तो एक पॉइंट तुमने यहां से उठाया, कितने कार्बन हो गए यहां तक, 2। कितने कार्बन हो गए, 3। दूसरे कार्बन पे क्या निकल रहा है, एक मिथाइल ग्रुप निकला, तो दूसरे कार्बन से क्या निकाल दो, एक मिथाइल ग्रुप ये निकाल दो। तो ये कितना कार्बन का कंपाउंड हो गया तुम्हारा, 4 कार्बन, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है भाई। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया भाई हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेन। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपेन, याद रखिएगा। कॉमन नेम इसका क्या है बच्चों, आइसोप्रोपेन। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर का। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, ठीक है। ब्यूटेन तो हमारा हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा हम ब्रांचिंग वाले ही लेकर के चलते हैं, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा क्या लेके चलेंगे हम, ब्रांचिंग वाले लेके चलेंगे। आ रही बात समझ में, चलिएगा। अगला एग्जांपल देखिएगा मेरा क्या है सर, अगला एग्जांपल है मेरा CH3। ये क्या है मेरा CH, इधर में क्या आ गया CH3, इधर में आ गया CH2, और इधर में क्या आ गया हमारा CH3। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, कैसे बनाएगा, कितने कार्बन है पेरेंटल में, 4। भाई सबसे लंबी लॉन्गेस्ट पेरेंटल कार्बन चेन तो यही सेलेक्ट होगी, नहीं होगी, ये क्या है हमारी PCC। कैसे सर, यहां से कलम लेके चले, इधर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, 3 कार्बन बनेंगे, इधर से सीधी एक ही लाइन में कलम जा सकती है, तो कितने बनेंगे, 4। और ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया भाई, ये हो गया बच्चों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नहीं आ रही समझ में बात, क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग दी जाएगी, 4 कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा नंबरिंग पर है, ध्यान दीजिएगा। मैं नंबरिंग करूंगा सर, इधर 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, इधर से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 पर, इधर से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 पर, ऊपर से कितने पर, 2 पर। तो 2 वाली कम है तो ये वाली को कट कर देंगे, इस वाली को क्या कर देंगे भैया, अप्रूव कर देंगे। इस रूल को बोलते हैं मिनिमम लोकेंट रूल। और लोकेंट, हाँ मिनिमम लोकेंट रूल। मिनिमम मतलब कि लोकेशन को सबसे कम नंबर क्या है, मिलना चाहिए। चलिए, तो क्या बना हमारा यहाँ पर, सेकंड नंबर पे है ना हमारा, तो इसका नेम बनेगा हमारा 2 मिथाइल। कितने हैं भैया, 2 मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या बनेगा भाई, ब्यूटेन बनेगा। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, अगर मैं मान लो इसके बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करूं, 4 कार्बन है, तो कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन। अब क्या हो गया, 2, अब क्या हो गया, 3, अब क्या हो गया, 4, 1 और 1 2, और दूसरे पर क्या निकला हुआ है भाई, दूसरे पर निकला हुआ है हमारा मिथाइल। समझ में आ रही बात। तो ये किसका स्ट्रक्चर, हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। नहीं आ रही समझ में बात, अरे बोलो भाई, अरे बोल जाओ, आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये था भैया हमारा एल्केन के नोमेनक्लेचर के बारे में। और एग्जांपल देखिएगा, और एग्जांपल देख सकते हैं हम। चलिए, ये क्या लिया मैंने, CH3, ये क्या लिया मैंने, CH2, ये क्या लिया CH, इधर क्या आ गया CH3, इधर क्या ले लो CH2, और इधर क्या ले लो CH2। तो पेरेंटल कार्बन चेन बताओ कितने कार्बन की बन रही, 6 की तो, 4 की तो नहीं बन रही, मतलब ऐसे तो नहीं बना सकता मैं, कैसे बनेगी, 5 की बनेगी। अच्छा, नंबरिंग बताओ, किधर से तू, इधर से कि इधर से, बोलो इधर से तू को उधर से तू, क्यों आशीष किधर से तू, हाँ भाई अफान किधर से देनी, किधर से, इधर से, दोनों तरफ से दे सकता हूं, क्यों, बीच का नहीं मत बोलते बेवकूफ, ये बोलते हैं कि नंबरिंग सेम आएगी। आरी बात समझ, क्या नंबर है इसका, 3। कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है 3 पे, मिथाइल। क्या नाम बनेगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन। वेरी गुड, समझ में आ गई बात, कर दे नहीं कर दे खुद से। अब फास्ट फास्ट चलेंगे ना थोड़ा सा, अभी तो मैंने बेसिक्स था बहुत स्लो ले लिया, तो क्या बनेगा 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसका वो लिख सकते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन, कैसे सर, 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक 5वां, और 3 तीसरे नंबर पे जो है ना, हमने क्या निकाल दिया, एक डंडा और निकाल दिया, क्या बन गया 3 मिथाइल पेंटेन बन गया। ये M के अंदर क्या है, M के अंदर कुछ लटका दिया हमने। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, भाई कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए, अगला कंपाउंड देखिएगा, CH3 CH, CH2 CH3
CH2 और ये बन गया CH3। बताओ पेरेंटल कार्बन चेन कितना कार्बन की सिलेक्ट करेंगे? अफान से कितनी करेंगे? 4 कार्बन की। वेरी गुड। हाँ भाई, वेरी गुड। हाँ भाई, 4 की होगी। कौन सी होगी जल्दी बोलो? पेरेंटल कार्बन चेन हाँ भाई, पेरेंटल कार्बन चेन कितना कार्बन की? 4 की। कौन सी सेलेक्ट करनी जल्दी बताओ? स्ट्रेट वाली यहां से चलनी ना, ठीक है। ए ये वाली है ना, तो ये क्या है आपकी? ये आपकी पेरेंटल कार्बन चेन है। और ये दोनों के दोनों क्या हो गया भाई? ये दोनों के दोनों हो गए आपके सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा है क्या? सही है। चलो, तो मेरे हिसाब से तो कुछ और लग रहा। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा कि पेरेंटल कार्बन चेन है जो मेरी, वो कितने कार्बन की बन रही? 5 की बन रही मेरे हिसाब से तो। है भाई, पेन थोड़े उठ रहा है। हाँ, ना आपने बताऊं क्या करा? आपने हिसाब लगाया सीधा और यहां से आगे इधर को, तो उधर से भी तो जोड़ लो भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? जब आप उधर से आओगे ना, तो अब देखो कितने की बन गई? 5 की। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इसका मतलब ये हुआ सर ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या है हमारा? सही है। 5 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग देनी, बताओ नंबरिंग उधर से तू के नीचे से तू? अच्छा, अगर मैं इसको पकड़ के सीधा करने की कोशिश करूं तो ये मिथाइल ऊपर पहुंच जाएगा, है ना? तो ये 1 2 3 इधर से भी तीसरे पोजीशन पर, 1 2 3 इधर, तो वही तो है जो ऊपर कराया भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो दिखने में क्या लगा? अरे सर ये तो अलग कंपाउंड है कोई, है? लेकिन क्या अलग कंपाउंड है? नहीं भाई, ये सेम ही है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सेम है। तो ये भी क्या हुआ भैया? इसका भी नेम यही हुआ। ये क्या है? सेम। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे बोलो, नहीं आ रही समझ में बात? है भाई, क्या समझ में आई? बोलो भाई। ठीक है, चलो अब अगला नोमेनक्लेचर देखिएगा। 1 2 3। अब बताओ क्या नाम है इसका? पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की है भाई? कितने कार्बन की है? घी लगता है निकाल के इसमें से तुम? घी नहीं लाया करते निकाल के? है? नहीं नहीं, बढ़िया हो रही है। हाँ भाई, जल्दी बोलो यार। 5 की? अच्छा कोई बात नहीं, कैमरे वाले बच्चे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अल्लाह छा पी रहा हूँ मास्टर भाई, है मजे ले रहा हूँ मास्टर, जिंदगी तो मजे इसकी है। हाँ भाई, चलो एक यहां पर भी रख लेता हूं मैं, ठीक है? एक मैं यहां पर भी रख लेता हूं। चलिए, 3 ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, है भाई। पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई? देखो, पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या रख लिया? सीधा रख लिया, कोई दिक्कत। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या रख ली? ये रख ली, कोई दिक्कत। तीसरी पॉसिबिलिटी मैंने क्या रख ली? ये रख ली। अरे ये तो बनेगा। सवाल है क्या तीनों सेम है क्या अलग अलग है? सेम है। कितने कार्बन की पेरेंटल कार्बन चेन बन रही सब में? 5 की बन रही। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आ रहा 5 की चेन बना के तीनों में? दो यही आ रहा, इथाइल C2H5, इथाइल ही आ रहा। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल। नंबरिंग क्या है इथाइल की, जरा देख करके बताओ। इधर से अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 3, इधर से नंबरिंग करोगे तो 3, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3, और उधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3। यानी कि सर सारा सारा खेल क्या है? सब सेम ही तो है। 19-20 के तो फर्क है बॉस, है? 19-20 का भी फर्क नहीं है सर, हमें लग रहा लेकिन है नहीं। अच्छा, बॉन्डलाइन नोटेशन वाला, कितने कार्बन की चेन बनेगी? 5 की। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया? 5। 5 कार्बन के लिए M, 4 के लिए N, याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, तीसरे कार्बन पर क्या है? CH2, ध्यान सुनिएगा। 1 2 3। तीसरे कार्बन पर क्या? अब ध्यान सुनिएगा, यहां से कितना कार्बन बनाना है तुम्हें? 2। तो ये क्या है हमारा? एक ये बन गया, और एक इसे चाहे ऐसे कर दो
चाहे इसे सीधा लाइन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लो मैं इसे सीधी बना देता हूँ, ठीक है। एक क्या बन गया मेरा, तीसरा ही है ना, एक ये बन गया और एक क्या बन गया, ये लो, ठीक है भाई। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नाम बताओ इसका जल्दी करके। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, क्या पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, 3, क्या है, इथाइल, और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो क्या बनेगा भाई, पेंटेन बनेगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है। चलो अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के आते हैं। कितने कार्बन है टोटल इसमें, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 दूनी 14 और 2 16, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में। इसी कंपाउंड के 7 कार्बन की मैं और भी स्ट्रक्चर बना सकता हूं, जैसे सातों को सातों लंबी चेन में बना दिए, ठीक है। लेकिन मैं कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाता हूं। अलग क्या है मेरा, देखिएगा, मैंने कहा कि CH3, ये कार्बन, इधर भी क्या आ गया, CH3 CH, इधर क्या आ गया, CH, इधर भी क्या आ गया, CH3 CH2। चलो पहले इसे बाद में करेंगे, ये आ गया हमारा, ये ले लो CH3, ठीक है। अब इसका नाम बताओ, पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की भाई, अफान बताएगा और कोई नहीं बताएगा। चार पॉसिबिलिटी है इसकी, सारी पॉसिबिलिटी से लगा के देख लेना, इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब। आशीष सोच ले बेटे तुझे, पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी, 3 कार्बन की। हाँ भाई आशीष, कैसे बनेगी 3 की, कौन सी दारू पी के आ रहे भाई, सीधी सीधी 4 दिखाई पड़ रही तुम्हें, है 4 दिख रही, हाँ भाई देख लो, हाँ देख लो, पॉसिबल कुछ भी हो, है कहीं से कुछ भी करो, लेकिन पेन नहीं उठना चाहिए, एक ही लाइन में आनी चाहिए सारे सारे। 5 की बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी 5 की, दारू पी के आएगा, सर 3 की बनेगी, सर 4 की, सर 5 की भी बनती है सर, सर सर ए सर, है हाँ बताओ, 4 की, 4 की कैसे बनेगी भाई, सीधी। और अगर मैं ऐसे लेने लगूं, चलो इस क्वेश्चन को हम जो है नए पेज पे लेते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें, आओ चलेगा। तो क्वेश्चन मेरा कुछ यूं है, इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया, क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, सर CH3 CH CH3 CH और ये क्या आ गया CH3 और ये भी क्या आ गया CH3, ऐसे ही है क्या, चलिए क्या करें उनको, मास्टर का तारा लगेगा, अबे आइसोमेरिज्म बनेंगे बहुत सारे वो, ठीक है। मैं आपको अलग अलग केस लेके दिखा रहा, चलिएगा ठीक है भाई। चलो भाई देखो, केस नंबर 1, सर मैंने क्या लिया, पेरेंटल कार्बन चेन, ये चारों कार्बन की, हाँ है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। केस नंबर 2, मैंने पेरेंटल कार्बन चेन इन चारों कार्बन के लिए, हाँ है ना। केस नंबर 3, मैंने पेरेंटल कार्बन चेन इन चारों कार्बन के लिए, हाँ है ना। समझ मारी कि नहीं यारी बात भैया, तो इधर को ले लो, ये क्या ले लो, इधर को ले लो। केस नंबर 4, मैंने पेरेंटल कार्बन चेन ए इन चारों कार्बन के लिए ली, है भाई। और भी कोई केस बच रहा क्या, है भाई, भाई उधर से आ गया, इधर से आ गया, ठीक है, इधर से उधर चला गया, उधर से इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये है, ये बच गया हमारा, ठीक है। पॉसिबिलिटी समझ में आई, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इतना तो तय हो गया सर, 4 कार्बन की तो चेन बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, नंबरिंग, ठीक है। इस वाले को नंबरिंग दो, अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो 1 2 3 और 4 बनेगी, और इधर से नंबरिंग दे रहा तो 1 2 3 और 4। इसका मतलब जब भी एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारे आ गए हैं तो उनकी पोजीशन को आपको सम अप करना है, क्या करना है, सम अप करना है, जोड़ना है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है उधर से नंबरिंग देनी। अगर इधर सब्स्टिट्यूशन कहां है, इधर सब्स्टिट्यूशन है इस वाली लाइन में, दूसरे पर और तीसरे पर, तो क्या मैं 2 + 3 करूंगा, क्या वैल्यू कितनी आई 5। इधर से देखो 1 2 3, इधर से भी कितने पर है भैया 2 और 3 पर, तो वैल्यू कितनी आई 5। अभी देखना कुछ समझाऊंगा मैं आपको, कुछ मैं बताने वाला हूं यहां पर आपको, ठीक है। अब ये वाला केस आ जाइएगा, नंबरिंग कहां से कहां पर जाएगी सर, नंबरिंग जाएगी यहां से 1, ध्यान सुनिएगा, ये 2 इधर को चल रहे हैं ऊपर को, एक 3, एक क्या बना 4 बना,
ठीक है। अगर हम ये वाली नंबरिंग फॉलो करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, एक दूसरे पर है और एक कहां पर है, तीसरे पर है। तो वैल्यू क्या हो गई, 2 + 3 = कितना हो गया, 5 आ गई। या फिर 1 2 3 4, तो इधर भी कहां है, दूसरे पर और तीसरे पर, इधर भी क्या आ गई, दूसरे पर और तीसरे पर। हालांकि इसके एक बाद में आपको तरीका भी बताऊंगा मैं। देखो ये बिल्कुल सिमेट्री है, बीच में लाइन ड्रॉ कर दो, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, सीधी लंबी चेन लो, आजू बाजू वाले को डायरेक्ट नाम लिखो। लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला देखिएगा, मैंने क्या लिया यहाँ पर 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करूंगा भी 2 और 3 पर, और इधर से करूंगा 1 2 3 और 4, इधर से भी क्या है 2 और 3 पर, ठीक है। इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, इधर से भी करूंगा 1 2 3 और 4, यानी सब जगह क्या है 2 3। और मैंने तरीका क्या बताया, तरीका बताया कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, बीचों बीच, जैसा इधर वैसा इधर, मिरर इमेज अगर है समझ जाना, फिर कुछ ना करो, ज्यादा फालतू झंझट की जरूरत नहीं है, एक सीधी लंबी चेन उठाओ और नाम रख दो। कितने कार्बन की पेरेंटल है भैया, अब देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां है, सब्स्टिट्यूएंट है सर दूसरे पर है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट कहां है, तीसरे पर है, क्या लगा हुआ है भाई, मिथाइल लगा हुआ है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे यू लिखेंगे, देखो ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि एक एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग लिखनी। उसके बाद में क्या है हमारा, ब्यूटेन। आ रही बात समझ में, एक तरीका तो ये, लेकिन ये हमारा तरीका क्या है भाई, ये हमारा तरीका गलत है। तो क्या लिखेंगे, मिथाइल मिथाइल सेम है ना, अब सेम है तो डाई मिथाइल कर दो। तो क्या कर दो, नंबरिंग एक साथ ले लो, तो 2 3, नंबरिंग के बीच में कॉमा और नंबरिंग और वर्ड के बीच में डैश, ये सही नाम करने का तरीका। 2 3 क्या बना ये हमारा डाई, और क्या बन गया हमारा ये मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन आ गए, ब्यूटेन। तो ये आपका क्या है भैया, ये आपका करेक्ट आईयूपीएसी है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है बेटा। हाँ वो गलत है, ऊपर वाला तो पॉसिबल ही नहीं भाई, दोनों सेम है ना, तो डाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन में कराता हूं आपको, देखिएगा। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने किया कि CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, और ये क्या हो गया CH2, और ये क्या बन गया CH3। इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पेरेंटल कार्बन चेन सीधी सीधी दिखाई पड़ रही सर, एक ही लेनी, फालतू नहीं है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, ध्यान सुनिएगा। अब इसका नेम क्या बनेगा बताओ, आईयूपीएसी नेम है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और कोई इसके अलावा, और कोई नाम इसके अलावा, हाँ भाई बोलो, और कोई नाम इसके अलावा, करेक्ट यही है। अब ध्यान सुनो, कितने नाम से क्या पता लग रहा है, देखो पढ़ने का तरीका देखो, हमारे पास ब्यूटेन है 4 कार्बन का, उसमें क्या है डाइमिथाइल है, लेकिन नंबरिंग कितने की लिखी, केवल 1 की लिखी। नंबरिंग कितने की लिखनी पड़ेगी, दोनों की। पीछे क्या करा हमने, वही तो करा हमने कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल को 2 3 डाइमिथाइल है। समझ में आ रही बात, क्योंकि यहां पर अगर आपके नंबर एक ही पर है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर 2 2, और क्या लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या आ गया भाई हमारा, लास्ट में आ गया ब्यूटेन। समझो 2 2, 2 मिथाइल है तो 1 2 पर 1 3 पर, क्योंकि 2 3 भी तो बन सकता है, 2 4 भी तो बन सकता है, नहीं समझे बात। तो इसीलिए ये नाम क्या है, गलत है, और ये नाम क्या है, करेक्ट है। ये समझाने के लिए भाई मैंने आपको ये वाला काम किया था। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है भाई कोई दिक्कत वाली बात है, हैं? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला कि CH3 CH क्या है भाई ये हमारा, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CH3 और डिंग 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 CH2 और CH3, ठीक है। इसका नाम बताओ क्या है, और लास्ट है बस आज का है। पेरेंटल कार्बन चेन बताओ सबसे पहले कितनी लंबी बनेगी, चाहे तो वहां से इधर को आ जाओ, चाहे ऐसे ले लो, 6 कार्बन बनेंगे। तो पेरेंटल कार्बन चेन कहां गई मेरी, ये वाली, ठीक है। नंबरिंग बताओ किधर से दूंगा, इधर से कि उधर से। देखो सर मैं देता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सर इधर भी क्या है 3 और 4 7, इधर भी क्या है 3 और 4 7, दोनों सेम है, तो बताओ नंबरिंग किधर से दूंगा। वेरी गुड भाई, अब नंबरिंग सेम हो गई ना,
अब क्या देखना, अल्फाबेट देखना। बॉस ये क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका 2 कार्बन का, क्या बोलेंगे, इथाइल है। ये क्या जुड़ा हुआ आपका, ये आपका मिथाइल है। इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहला आएगा, एम बाद में आएगा, तो नंबरिंग ये वाली किधर से हमारी, ये वाली नंबरिंग सही बनेगी, ये वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट बनेगी, ऊपर वाली, नीचे वाली नंबरिंग हमारी सही नहीं बनेगी। समझ में हमारी बात। तो क्या नाम दिया जाएगा, ध्यान सुनिएगा। तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल है, तो क्या बना ये आपका 3 इथाइल है। चौथे पर क्या है भैया हमारा, चौथे पर मिथाइल है, 6 कार्बन है, तो क्या बन गए, ये हेक्सेन बन गया। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा आए कि नंबरिंग भी सेम है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये तो आपका नंबरिंग सेम हमारी, और अगर नंबरिंग अलग अलग है तो आप क्या फॉलो करेंगे, आप फॉलो वही करेंगे कि जिसका सबसे कम नंबरिंग है। समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इस रूल को हम बोलते हैं सम वाले को मिनिमम लोकेंट रूल। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने कि ये क्या है हमारा मिनिमम लोकेंट रूल कि 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, उसका जो सम है वो क्या है, सेम आए, और अगर उसका सम क्या है, डिफरेंट आए। तो अगर डिफरेंट आ रहा है तो मिनिमम वाले को कम नंबर देना है, लेकिन लिखा वो अल्फाबेट के हिसाब से जाएगा। मिनिमम वाले को कम नंबर देना है, और अगर सेम आ रहा तो फॉलो अल्फाबेट्स, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात। अरे क्लियर है भाई, है भाई, बोलो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन है। चलो खैर, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा भाई आईपीएससी नोमेनक्लेचर किसका, एल्केन का था। कितनी देर की वीडियो होगी भाई, 40 की हो गई, बहुत लंबा आईपीएससी खींच दिया भाई। चलो खैर, इसमें टाइम लग गया ना, एल्कीन में और एल्काइन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज हम केवल अपने समाचार क्या रखते हैं भैया, यहीं पर रखते हैं। उसी के साथ हमारे आज के मैं समझ में आया नहीं, यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो साथ के साथ में, इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए।